एमबीए करने रूस गए रेवाड़ी के 22 वर्षीय अंशु का शव करीब 6 महीने बीत जाने के बाद रेवाड़ी लाया गया, जहां उसके पैतृक गांव काठवास में अंतिम संस्कार किया गया। अंशु के पिता ने बताया कि अंशु एमबीए करने रूस गया था, लेकिन धोखे से उसे सेना में भर्ती कर दिया गया। उनको मौत की खबर और शव भी कई जगह गुहार लगाने के बाद मिला। आपको बता दें, अंशु रेवाड़ी जिले के गांव काठवास का रहने वाला था। बहन भाइयों में वो सबसे छोटा था, जिसने बीए करने के बाद अपने अच्छे भविष्य के लिए रूस जाकर एमबीए की पढ़ाई करने की सोची, लेकिन शायद अंशु को ये नहीं पता था कि वहां जाकर उसे युद्ध के मैदान में उतार दिया जाएगा। अंशु के पिता राकेश कुमार, जो चंडीगढ़ रोडवेज में कार्यरत है, उन्होंने कहा कि अंशु 30 अप्रैल 2025 को एमबीए की पढ़ाई के लिए रूस रवाना हुआ था। वहां पहुंचने के बाद उसे और उसके साथ गए अन्य 20-22 युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए बहलाया गया। उन्हें केवल 1 महीने की बुनियादी ट्रेनिंग दी गई और आश्वासन दिया गया कि उन्हें केवल सहायक की भूमिका में पीछे रखा जाएगा। हालांकि 18 अक्टूबर 2025 उसे फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। उस दौरान उसने अपने कमांडर के फोन से वीडियो कॉल पर केवल 15 सेकंड बात की थी, जिसके बाद उसे उसका संपर्क परिवार से टूट गया। अंशु से संपर्क न होने से परेशान परिवार ने संबंधित विभागों और राजनेताओं के चक्कर लगाए, जिसके बाद इस साल 2 अप्रैल को उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अगले 1 सप्ताह में उन्हें बताया जाएगा कि अंशु कहां और कैसी हालात में है। जिसके बाद 4 अप्रैल को परिवार को बताया गया कि अंशु तो अक्टूबर 2025 में स्वर्ग सिधार चुका है। जिसके बाद शव को भारत लाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई और आज सुबह शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से काठवास गांव में अंतिम संस्कार किया गया। राकेश कुमार। ये कैसे क्या हुआ सर? लड़का 30 अप्रैल को वहाँ गया था मास्को स्टडी बेस पे। अब वो वहाँ किसके बहकाव में आया, किसके में नहीं आया, वो वहाँ जाकर आर्मी में भर्ती हो गया। किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए गया था? वो बीए करके एमबीए की पढ़ाई करने के लिए गया था। पिछले साल गया था? पिछले साल 2025 में। तो कब तक संपर्क हो रहा था आपका उनसे? हमारा उसका 18 अक्टूबर को लास्ट संपर्क हुआ था। क्या बातचीत हुई थी? सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ बस फ्रंट लाइन पे। अच्छा, आपको पता था कि वहाँ वो भर्ती हो गया उस सेना में? हाँ, 10 दिन बाद पता लगा था। भर्ती होने के 10 दिन बाद। भर्ती कब हुआ था? भर्ती 1 महीना पहले। ये जो अक्टूबर यानी कि 9वें महीने में। 9वें महीने में भर्ती। फिर अभी जैसे आप बता रहे हो कि काफी लंबा समय लगा बॉडी लाने में, आपको कब पता चला कि किस तरह से शहीद हो गए? ये मेरे को 4 अप्रैल को फोन आया था भाई मॉस्को से कि ऐसे ऐसे भाई अंशु का एक्सपायर हो गया। जैसे ये भी पता चला कि आपने काफी प्रयास किया, जब आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी, मैं विदेश मंत्रालय जितने भी मंत्री है हुड्डा से भी मिल के आया हूँ, विदेश मंत्री से मिल के आया हूँ। आखिरी में हनुमान बेनीवाल है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मंत्री, उन्होंने हमारा साथ दिया, जो विदेश मंत्री से हमारा को मिलवाया। जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था, भाई जैसे भी होगा जिंदा मुर्दा जो भी बच्चे फंस रहे हैं सारे को वापसी लाऊंगा। तो मेरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी विदेश मंत्री से, 2 अप्रैल को। 4 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था। अच्छा, 2 दिन बाद ही? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद भी आपका काफी दिन हो गया आज? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 10 से 15 दिन का नाम लिया था बॉडी पहुंचाने के लिए। वहाँ भी बात हुई किसी की आपकी? रसिया से भी बात हुई? रसिया मॉस्को उस एम्बेसी का फोन आया था मेरे पास में परसों फोन आने के बाद में उन्होंने बताया था जी 2 दिन बाद में आपकी बॉडी पहुंच जाएगी। फिर उन्होंने बिल भेजा एयर का, जो बिल्टी बनती है वो भेजी, उसके बाद लिखा है। तो जिस तरह स्टडी वीजा पे गए वो, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जाके भर्ती हो गए, तो क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं सरकार से सर? अब उसमें क्या बता सकते हैं, वो तो धोखा करे उनके साथ में, बच्चों के साथ में वहाँ पे। ऐसे और भी हो सकते हैं? क्या बताता था कि अंशु ही नाम था ना? अंशु। तो अपने उस टाइम में बच्चे अपने हरियाणा के भी थे, राजस्थान के भी थे, 55 बच्चे भर्ती हुए थे।
जिसमें जब पंजाब के भी है, जे के भी है, 67 बच्चे भर्ती हुए थे। हाँ जी।